हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज मैं आपको कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हिंदी में बोलते हैं हम त्याग अनुपात। यानी कि सैक्रिफाइस हम कब करते हैं? जब कोई नया आता है फर्म में और उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स और गेन्स को छोड़ेंगे, उसको देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे उसके लिए। तो ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? जब हमारे एग्जिटिंग पार्टनर्स होते हैं वे न्यू पार्टनर्स के लिए अपने प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, सेक्रीफाई करेंगे। उस रेशियो को जो डिनोट करती है वो होती है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइड देयर प्रॉफिट शेयर्स इन द फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स। ये आपको ध्यान रखना है। जब न्यू पार्टनर्स के लिए क्या करते हैं, एग्जिटिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, उस रेशियो को जो डिनोट करता है वो होती है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर है आपका गेनिंग रेशियो। अच्छा, गेन कब करेंगे हम? गेन तब करते हैं जब हमारा कोई पहले पार्टनर था और अभी वो क्या कर रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, या तो वो रिटायरमेंट लेके जा रहा है या उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि पहले वो प्रॉफिट लेता था, अब फ्यूचर में वो प्रॉफिट नहीं लेगा। उसको कौन लेंगे? जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उस प्रॉफिट को लेंगे। तो अब जो बाकी के पार्टनर्स उस प्रॉफिट को ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको गेन कर रहे हैं, और उस रेशो को जो डिनोट करता है उसको बोलते हैं गेनिंग रेशो। रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द आउटगोइंग पार्टनर शेयर्स। जो जाने वाला पार्टनर उसका जो हिस्सा लेते हैं वो होता है हमारा गेनिंग रेशो। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर्स फॉर गुडविल। यानी कि इसमें क्या होता है, आपका जो नया पार्टनर्स है वो फर्म में आने से पहले फर्म की कोई गुडविल होती है। गुडविल यानी कि जो उनकी रिस्पेक्टेबल, या हम कह लें कि वो इतना अच्छा पहले से काम कर रहे हैं कि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी बनी हुई है कि वो रेपुटेशन या नाम के बदौलत क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो गुडविल की जो वैल्यू होती है उस पर अधिकार किसका होता है? जो पहले हमारे पार्टनर्स होते हैं उस फर्म के, उनका पूरा पूरा राइट है उस गुडविल के ऊपर। लेकिन जो न्यू पार्टनर्स हमारा आ रहा है और उसके लिए जो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही वो न्यू पार्टनर जो आएगा फर्म में उससे उस गुडविल का पैसा लेंगे, उसके हिस्से का, और ओल्ड पार्टनर्स को अपने पास रख लेंगे। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, इसको फाइंड आउट करने का एक पर्पज है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो फर्म को पैसा दे, किसका? गुडविल का। फिर है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो किस टाइम पे निकाली हमने? जब पार्टनर्स छोड़ के जा रहा था। और छोड़ के क्यों जा रहा था? या फिर डेथ हो रही थी उसकी। तो क्या हो रहा था, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको क्या होगा, जो पहले की गुडविल थी उस पर जो छोड़ के जा रहा है, जिसकी डेथ हो गई, राइट तो उसका भी था उस गुडविल की वैल्यू पे। तो उस गुडविल की वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसका राइट है कि उस गुडविल के लिए वो अपना अमाउंट लेके जाए। और जब वो उस अमाउंट को लेके जाएगा तो कौन देगा उसका पैसा? जो पार्टनर्स गेन करेंगे, जिस पार्टनर्स के पास पैसा आएगा वही उस गुडविल की वैल्यू को देगा। तो ये गेनिंग रेशो में हम क्या निकालते हैं कि जो पार्टनर्स हमारा रिटायरमेंट लेके जा रहा है, डेथ हो गई तो उसका जो भी लीगली रिप्रेजेंटेटर है, जिसको कानूनी तौर पे उसके बाद पैसा मिलेगा, हो सकता है बाप के बाद अक्सर ये बेटे को चीज़ें मिलती है, तो वो वाली हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो गेन करेगा वही उसकी गुडविल की वैल्यू उसको देगा, ताकि उसका जो भी अकाउंट्स है वो प्रॉपर हो पाए, क्लियर हो पाए। फिर अब व्हेन टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट हम कब करते हैं? आप अभी तक इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो हम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, इसको कैलकुलेट कब करते हैं? हम इसको तभी कैलकुलेट करते हैं जब न्यू पार्टनर्स फर्म में आते हैं। और जब न्यू पार्टनर्स फर्म में आता है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो गुडविल की वैल्यू वो दें और उसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पेमेंट उसको करे। यानी कि इसको हम करेंगे एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। और इसको किस टाइम पे करते हैं? रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे। जब हमारा पार्टनर है कोई, वो छोड़ के जा रहा है हमारी फर्म को, या तो डेथ हो गई है उसकी, या फिर क्या हो गया है, वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो उस टाइम पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस का जो मेथड है, कैलकुलेशन है या फॉर्मूला है जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, याद रखना है क्या?
वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, पहले ज़्यादा लेते थे अब क्या कर रहे हैं, कम लेंगे। सेक्रीफाइस कर दिया ना, दे दिया, तो पहले ज़्यादा लेते थे अब कम लेंगे, यानी कि सेक्रीफाइस कर दिया। तो पहले ज़्यादा लेते थे यानी कि ओल्ड थी वो हमारी मोर थी, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू, ज़्यादा में से ही तो कम को माइनस करते हैं हम। तो याद रखना, पहले ज़्यादा लेते थे, ओल्ड ज़्यादा थी, तो ओल्ड माइनस न्यू, इसलिए हमारी सेक्रीफाइसिंग आ गई। फिर इसका अपोजिट हो जाता हमारा गेनिंग में। गेनिंग में क्या होगा, गेनिंग में हमारा ये होता है कि गेन कर रहे हैं, यानी कि प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि पहले कम था हमारा, यानी कि ओल्ड था जो, वो था हमारा लेस, जो हमें अब मिलेगा, न्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, हमें मोर मिलेगा, यानी कि ज़्यादा मिलेगा। तो जो गेनिंग रेशियो होती है, और आपको हमेशा पता है कि हम ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो अब ज़्यादा मिलेगा तो न्यू माइनस ओल्ड, याद रखना है क्या, न्यू माइनस ओल्ड, किसका, गेनिंग का, ज़्यादा में से कम वाले को लेस कर दिया। अब दोबारा से एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी क्या होती है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने हिस्से को सेक्रीफाई करते हैं, किसके लिए, जो न्यू पार्टनर्स फ्रम में आ रहे हैं उसके लिए अपने हिस्से को सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसको कैलकुलेट कब करते हैं हम, जब न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा है, एडमिशन के टाइम पे आ रहा है, और इसको तब कैलकुलेट करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर्स आ रहा है उससे पहले गुडविल होती है बिजनेस की, जिसपे हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो पहले के पार्टनर्स, उसका राइट होता है, तो उनको गुडविल की वैल्यू वो पे करे, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसको निकालते हैं। और गेनिंग रेशियो को कब निकालते हैं, कि जब रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे जो हमारा वो छोड़ के जाता है, तो उसका राइट था गुडविल की वैल्यू पे, तो वो वैल्यू उसको पे हो, तो उस वैल्यू को पे कौन करेगा, जो गेन करेगा वही पे करेगा। ये होती है हमारी एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट, या रिटायरमेंट के टाइम पे। इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप आपको ये जो भी डिफरेंस है दोनों का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का, ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट अगर बाकी रह जाता तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि सर हमारा इस पॉइंट में ये अभी डाउट बाकी है, ताकि सेम टॉपिक पे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो उस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल।